अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, सऊदी अरब से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं गिरफ्तारी, चेकिंग और जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रम्प, उनके हवाले से पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ बाइक डिलीवरी ड्राइवर के हवाले से और गिरफ्तारी चेकिंग के हवाले से। बहुत सारे लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। तो सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो यही है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं वो सऊदी अरब के अंदर आए हुए हैं। हालांकि अब उनका दौरा जो है वो जल्दी वापसी कर देंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे बात चल रही है और अलग अलग जगहों पे जो स्वागत के लिए उनके तिरंगे वगैरह भी लगाए गए और उनके देश का जो झंडा है वो भी लगाया गया सऊदी अरब का भी रोडों पे स्वागत। जैसे आपको मालूम है कि जब भी कोई कंट्री में किसी कंट्री का प्रधानमंत्री जाता है, प्राइम मिनिस्टर जाता है, तो अलग तरीके से ही स्वागत किया जाता है। तो अभी जो है बहुत सारी चीज़ों पे बात हुई। जब इंडिया के मोदी जी गए तो तब भी उनका स्वागत किया गया। फिर ये जो पहलगाम का मसला है ये सामने आया, फिर उनको आना पड़ा इमरजेंसी में, जल्दी में। तो इसके बारे में भी कुछ आने वाले वक्त में सऊदी अरब कुछ बड़ा होने वाला है। सऊदी अरब के अंदर कुछ बड़े पैमाने पर हर चीज़ को लेकर वो जा रहे हैं और 2030 तक उनका मिशन है कि 2030 तक बहुत सारे बदलाव सऊदी अरब के अंदर किए जाएंगे। अधिकतर जो टूरिज़्म है उसको बढ़ाया जाएगा और जो पाबंदियां हैं वो हटाई जा रही हैं अलग अलग तरीके की। तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात कर लेते हैं रियाद के अंदर कुछ बाइक, जितने भी बाइक डिलीवरी ड्राइवर हैं उनकी जो सर्विस है कुछ समय के लिए बैन किया गया है। अगर आप बाइक डिलीवरी ड्राइवर हैं तो रियाद में हो सकता है जब ये वीडियो देख रहे हो तो ओपन कर दिया गया हो, लेकिन उसको बैन कर दिया गया है। और क्यों किया गया है इसमें बताया जा रहा है, इसको सर्विस को कुछ बेहतर बनाने के लिए और भी सही तरीके से सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कस्टमरों के लिए इस तरीके से इसको बैन किया गया है। और जितने भी बाइक डिलीवरी ड्राइवर हैं उनको अभी परमिशन नहीं है रियाद के अंदर बाइक से कोई भी सामान को डिलीवरी करने की। फोर व्हीलर से कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट करके बताइएगा। आप ये काम करते हैं, नहीं करते हैं बाइक डिलीवरी ड्राइवर का, तो भी बताइए। और आपको परेशानी आ रही है कि नहीं आ रही है। मेरे हिसाब से तो अभी बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं, तो जो भी फील्ड में बंदा काम करता है उसको परेशानी तो आ ही रही है, ये चीज़ तो क्लियर है। चाहे आप वो किसी बाइक डिलीवरी ड्राइवर बन के काम कर रहे हों, फोर व्हीलर में काम कर रहे हों, या फिर किसी होटल रेस्टोरेंट वगैरह में काम कर रहे हों, परेशानी तो ज़रूर ही आनी है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ी खबर आ रही है निकल के। जैसे कि मैंने आपको आज से 2-3 दिन पहले बताया था कि आपके पास में टाइम है। अगर आपका हुरूफ लगा हुआ है 2 महीना 4 महीने, जितने भी पुराना आपका हुरूफ है, तो आप उसको करवा सकते हैं। टाइम है आपके पास में 6 महीने का। नकल कफ़ाला अपना करा सकते हैं, किसी दूसरे का कफ़िल के पास में जा सकते हैं। तो वो अभी भी टाइम है आपका। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंपनियों का नाम नहीं है। किसी भी कंपनी में जो भी बंदा वर्कर काम करता है तो कंपनी से कोई मतलब नहीं है। जितने भी घर खाता में काम करते हैं, जो भी घर खाता में, चाहे वो ड्राइवर हों, घर में नौकरानी जो भी हों, मजरा में काम करते हों, जिनका आमिल मंजिली का वीज़ा है, जितने भी लोग घर खाता में कफिल इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो वो लोग ये इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोग सवाल कर रहे थे, हम कंपनी में काम करते हैं, तो कंपनियों वालों के लिए ये चीज़ नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ी खबर आ रही है लगेज के हवाले से। अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान देना है, क्योंकि लगेज को लेकर जो पावर बैंक होते हैं उनको उसके अंदर ना रखें। अलग अलग एयरलाइंस जो है उसको बैन कर रही हैं, कंट्रियां भी बैन कर रही हैं कि आप उस चीज़ को रखकर हमारी कंट्री में नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि उससे ब्लास्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। लोगों की जान जोखिम जो है, लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इस चीज़ को लेकर हर कंट्री इस पर काम कर रही है और जितनी भी एयरलाइंस है वो भी इस पर काम कर रही हैं। अभी ऐसा ही एक हादसा हुआ फिलीपीन के अंदर, जो क्या एक पावर बैंक एक लगेज के अंदर रखी थी, वो ब्लास्ट हुई और वहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई। हालांकि काबू पा लिया गया आग को, सारी चीज़ों को, लेकिन एक ये भयानक जो था वो हादसा हुआ था। इस तरीके से लोगों की जानें भी जाती हैं। और अगर फ़्लाइट हवा में है, अगर इस तरीके का कुछ ब्लास्ट वगैरह हो गया तो फिर आप खुद ही सोचें कि जितने भी पैसेंजर फ़्लाइट के अंदर हैं या फिर कार्गो फ़्लाइट है किसी भी तरीके से, तो उसके अंदर जो सामान है और जो क्रू मेंबर हैं और जो पायलट इस तरीके से काम वगैरह कर रहा है, तो उसके अंदर उनकी जान जोखिम में पड़ती है। तो इसलिए हर एयरलाइंस इस पर काम कर रही है और अलग अलग एयरलाइंसों ने इसको बैन भी किया हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतने ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।